अस्सलामुअलैकुम पाइसेस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी एनर्जी के लिए। तो देखते हैं आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड निकालेंगे। देखेंगे 2024 आपके लिए कैसा रहता है। और इन सब कार्ड्स को मैं एक और डेक से क्लैरिफाई करूँगी और एंड में आपके लिए हम एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे। तो देखते हैं आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। कार्ड्स को अच्छे तरीके से हम शफल कर लेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, जी तो पाइसियंस, सॉरी, नो फ्लिप कार्ड्स। जी तो पाइसियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब का कार्ड है। उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पाइसियंस आपके लिए मौजूद है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, उसके अलावा लवर्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में पाइसियंस आपके लिए जो मौजूद है वो है 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर आपके इर्द गिर्द मौजूद है जिसमें आपको कोई दो मामलात में से एक को चूज़ करना है। देखिए, रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का मामला आने का मतलब ये है कि आप इमोशंस तो यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं, आप लेकिन अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने का कोई रास्ता अभी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे काम अभी आपको फुलफ़िल करने हैं, उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर को जो है ना वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, आपका पार्टनर यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड जो है ना उस एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए, ग्रोथ का, पॉजिटिविटी का, प्रॉस्पेरिटी का, प्रेगनेंसी का कार्ड भी ये माना जाता है। अगर कुछ लोग उस बारे में जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत नर्चरिंग सी पॉजिटिव एनर्जी है और एक जैसे होता है ना एक पावर का सिंबल है। और यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के अंदर यानी कि आपका पार्टनर जो है ना आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव मामला लाता हुआ नज़र आता है। ओके, आपके दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब में इसने बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मौजूद है। देखिए, मे बी आप खुद इंट्यूटिव हैं या कोई इसी इंट्यूटिव पर्सन से आप मिल सकते हैं। इमोशनल होकर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, विजडम से काम लीजिएगा। शायद आपको कुछ सच्चे ख्वाब आ सकते हैं और आप अगर विजडम से काम लेंगे तो वो सिचुएशन जो बज़ाहिर थोड़ी ऐसी लग सकती है जिसमें कि एक नेगेटिव सिचुएशन में आप मौजूद हैं कि अभी आपको अपना रिलेशनशिप सेक्टर एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब आप इसको डील कर लेंगे विजडम के साथ तो यही मामला आपके लिए। जैसे होता है अक्सर लोगों को कि कुछ मामलात में ऐसे होता है कि ख़ानदान वाले थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, पहले तुम इस मामले को सॉल्व कर लो और उसके बाद अपने रिलेशनशिप सेक्टर को देखना। बहरहाल जो भी है मामला या जो भी सिचुएशन है, या पहले जैसे कुछ लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ बन जाओ फिर उसके बाद तुम अपना रिलेशनशिप सेक्टर की तरफ फोकस करना। बहरहाल जो भी मामला है विजडम से काम लीजिएगा, सिर्फ इमोशन से आपने काम नहीं लेना। यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का मामला आपके लिए नज़र आता है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का मामला कामयाबी को लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद कामयाब, क्योंकि व्हील का काम घूमना है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कामयाबी और ग्रोथ मिलती हुई नज़र आती है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से ज़रा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे नेगेटिव लोग मिल सकते हैं, लेकिन बहरहाल कामयाबी यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आती है। इनको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें ये देखिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पाइसियंस जो है ना वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद जो लोग हैं वो हीटेड आर्ग्यूमेंट आपके साथ कर सकते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत स्ट्रांगली इस तरह बता सकते हैं कि झगड़े की कैफियत हो सकती है। देखिए, हर एक को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर दीजिएगा। तो और टेबल टॉक के ज़रिए आपको मामले को सॉल्व करना है। झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। बहुत बड़ी जंगें भी जब होती हैं तो एंड ऑफ द डे टेबल टॉक की जाती है, उसको मामले को किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है पाइसियंस, उसमें यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नज़र आता है। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप को अपने इमोशंस को और अपने फाइनेंसेस को अपने तक महदूद रखना है और अपनी चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने फ्लॉन्ट नहीं करना। ये इवल आई ऑफ का मामला है और आपको जो है ना थोड़ा सा केयरफुल रहकर अपने
मामलात को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले ये देखिए, ये वाला जो डेक है, इसके ज़रिए मैं आपके इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ना, उसको क्लैरिफाई करेंगे। पहले कार्ड्स को अच्छे तरीके से हम शफल कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात हैं। ओके, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस के लिए, पाइसियंस के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन साल हो, मैं यही आपके लिए दुआ करती हूँ। डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। अपने आप को जितना आप अपने क्रिएटर के करीब करेंगे, तो फिर आपको जो भी, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई सिचुएशन दरपेश होती है, तो फिर आपको अपने फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट सुनने की ज़रूरत है। आपको आपकी इस प्रॉब्लम का जो है ना सलूशन मिल जाएगा। और आपको देखिए, कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा, तो उससे डिवाइन ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं अनलॉक होती चली जाएंगी। देखते हैं हाई प्रीस्टेस के क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। देखिए, बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन याद रखिए कि ये जो है ना, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसमें जो ये शख्स है वो आपको एक सॉलिड पॉजिटिव सिंसियर ऑफर तो दे रहा है, लेकिन अपने जो है ना ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स और ट्रू अपने इंटेंशंस को आप पर जाहिर नहीं कर रहा। बज़ाहिर जो सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, उसमें आप अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई महसूस कर रहे हैं और आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मौजूद है और आप बाकी हालात को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई भी डिसीजन जब लेना है, देखिए आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बहुत वाज़ेह इशारे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये जो सॉलिड ऑफ़र आपके लिए मौजूद है, ये आपको बहुत कैची लग सकती है और आप उसके बारे में बहुत, ये देखिए यहाँ पे चाँद जो है ना, बेशक वो काम उसका ये है, चाँद हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे चाँद ऊपर है और यहाँ पे इस लेडी के कदमों में चाँद रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इमोशनल होकर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, विजडम के साथ फैसले को कीजिएगा। बज़ाहिर जो एक बहुत कैची सी ऑफ़र आपके लिए मौजूद है, लेकिन उसी के अंदर कोई ना कोई थोड़ा सा एक इस तरह का सरप्राइज़ रखा गया है, जो कि बाद में जब आप पर रिवील होगा तो आप सरप्राइज रह सकते हैं। बहुत हैरान होकर आप देखेंगे कि इसमें ये क्लॉज भी मौजूद थे। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद है। इस सिचुएशन को डील कीजिए विजडम के साथ और फिर आप अपने मामलात को खूबसूरत तरीके से रिलेशनशिप सेक्टर में आगे बढ़ने के काबिल होंगे। ओके, जो आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, देखते हैं इसमें आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए, बहुत खूबसूरत किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आती है। व्हील ऑफ फॉर्चून के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप जो है ना, वो जैसे जो एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, जो चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, आपका बॉस आपको बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स देता हुआ नज़र आता है। आपकी सारी एफ़र्ट्स के ऊपर, सारे कामों के ऊपर उसकी नज़र है। और जैसे होता है ना कि वो एक जैसे जिसको कहते हैं कि उन्होंने एक नज़र रखी हुई, मे भी उन्होंने आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग छोड़े हुए हैं जो कि जासूस हैं और वो आपके कामों की खबर जो है ना, वो उस बॉस को देते हैं। वो आपके उस शायद आपको किसी तरीके से उसने टेस्ट किया है। यहाँ पे आप की स्किल्स को वो एडमायर करते हुए नज़र आते हैं और आपको रिवॉर्ड देते हुए नज़र आते हैं। मे भी आपकी कोई पोजीशन अपग्रेड होगी और या आपकी जो वो इतनी एफर्ट हैं उस जॉब के लिए की गई जितनी भी कोशिशें हैं, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आता है। और अगर ये बिज़नेस का मामला है तो भी यहाँ पे बहुत ही ग्रोथ और खूबसूरती, मे बी आपके किसी फैसले की वजह से आपकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी स्किल्स को एडमायर किया जाता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए फाइनेंसेस बहुत खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाइसेंस 2024 में आप अपने फाइनेंशियल मामलात में ग्रोथ और जो है ना, अपने लिए आपकी स्किल्स को जो है ना वो, और आपके काम को ना सिर्फ कि एडमायर किया जाएगा बल्कि रिवॉर्ड भी मिलता हुआ आपको नज़र आता है। और आपके लिए मामलात बहुत यहाँ पे
खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। देखिए ना, ऐसा एक पॉजिटिव सा माहौल है कि जिसके अंदर इंसान काम करना चाहता है, यानी कि टीम भी आपकी बहुत खूबसूरत है और आपका जो कदर करने वाले लोगों में आप मौजूद हैं और आपको बाकायदा उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो सरप्राइज़ कार्ड आपके लिए मौजूद है उसके अंदर जो है ना, आपको ज़रा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ऐसे नेगेटिव लोग, देखिए जब इंसान को किसी मामले में कुछ बेटर मामला होता है तो उसके साथ ही टेस्ट भी आता है इंसान का। नेगेटिव लोग और नेगेटिव सिचुएशन से ज़रा विजिलेंट रहिएगा। और लेकिन ये लोग जो है ना, ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आपसे जो है ना कुछ तल्ख़ कलामी करते हुए नज़र आते हैं। मे बी आप की कंपनी के कुछ वर्कर्स ऐसे हो सकते हैं, या कोई अगर बिज़नेस पार्टनर्स का भी मामला है तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। देखिए, हर एक उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर देंगे तो आपके मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। ये पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आपको किसी मामले में क्लैरिटी मिली है। देखिए, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी थी और यहाँ पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे इसकी आंखों पर पट्टी नहीं है, यहाँ पर इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपको किसी मामले में क्लैरिटी मिली है। बहुत विजडम के साथ आप इन सब मामलात को, इन लोगों की ट्रू इंटेंशंस को जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मामले को अगर आपने संभालना है, किसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से एक्सक्यूज़ मी, किसी सिचुएशन को अगर आपने अच्छे तरीके से लेकर चलना है तो ना सिर्फ ये कि विजडम के साथ आपको काम लेने की ज़रूरत है, बल्कि हर एक को उसको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू शेयर दीजिए। लेकिन आप किसी नेगेटिव लोगों को, आपको जिसको आपको समझते हैं कि उसको आपको अपनी ज़िंदगी से हटाने की ज़रूरत है, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। इसलिए क्योंकि वो ऐसे जो जो नेगेटिव लोग हैं वो सिचुएशंस को थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। जिसको छोड़ें उसको एहसान का मामला करके छोड़िएगा और बाकी आगे आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, जो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए मौजूद है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट कार्ड है। अपने मामलात को, अपने सभी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ अनकंडीशनली शेयर तो कीजिए, लेकिन अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को दूसरों के सामने अपने फ्लॉन्ट नहीं करना, तो फिर मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। देखते हैं कि आपका क्या सपोर्ट कार्ड निकलता है। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। द हायरफेंट का कार्ड है। अपने किसी स्पिरिचुअल गाइड से, किसी गुरु से, किसी हीलर से मिलिएगा, उनसे मशवरा लीजिएगा। आपकी फैमिली में कोई ऐसा फादरली फिगर हो सकता है जो कि आपको गाइड करे। देखिए, ये यहाँ पे जो हायरफेंट की एनर्जी है उसमें यहाँ पे कीज़ मौजूद हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिले हुए मशवरे को आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, क्योंकि वो अपने विजडम के साथ, अपने तजर्बे के साथ आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, जब उसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई, देखिए बेसिक असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपने, जैसे कहते हैं ना, पल्लू से बांध लें, इस तरह का मामला आपने करना है। और फिर मामला, चाहे कोई भी सिचुएशन आएगी, उसको उस सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जो एक चेंज करने की ज़रूरत होती है, वो करके आप बहुत अच्छे तरीके से उस मामले को डील करने के काबिल होंगे। नेगेटिव लोग हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन एहसान का मामला जब आप उनके साथ करेंगे तो खूबसूरत मामलात आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका ऐसा सपोर्ट कार्ड है जिससे आपके लिए ये ऐसा, जब जैसे होता है ना कि जैसे आपकी घुट्टी में ये असूल पड़े हुए हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, आपको यकीनन इसके बहुत बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, हायरफेंट की एनर्जी, ये गाइड्स हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के साथ कुछ, या अपनी फैमिली के कुछ ऐसे बुज़ुर्ग जो हैं उनके साथ बैठिए, उनकी दुआ लें, कोई ऐसी अदा अपनाएं कि वो, देखिए जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी एल्डर लोगों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब आप बैठे होते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात वो अपने दिल की आपसे शेयर करते हैं जिसमें आगे आपके लिए कोई ना कोई लाइफ लेसन मौजूद होता है, और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको वो सिचुएशन या उससे मिलती जुलती सिचुएशन फेस करनी होती है। और अगर आपने उनकी बातों को गौर से सुना है, समझ गए हैं, तो फिर आपको उन सिचुएशंस को डील करना आसान हो जाता है। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिएगा और डिवाइन कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, और याद रखें कि आपको अनकंडीशनली किसी के साथ कुछ बेटर मामला करने की ज़रूरत है।
ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। और इवल आई ऑफ, अपनी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने फ्लॉन्ट नहीं करना। कुछ जब आप गुड कार्मा क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ से मदद मिलेगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं है। और डिवाइन ब्लेसिंग्स को अनलॉक करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर हो चाहे रिलेशनशिप का सेक्टर हो, आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए रैंडम एक कार्ड निकालूंगी और देखेंगे 2024 में आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या निकलता है। ओके, देखते हैं कि आपके लिए 2024 का एडवाइस कार्ड क्या है। देखिए 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। मैंने ओके 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है और साथ ही पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए आप शायद किसी मामले की वजह से 2024 में शायद आपको इस तरह लग सकता है कि स्लीपलेस नाइट है, कुछ एंग्जाइटी है, कुछ टेंशन है, कोई फियर के शेम के जज्बात हैं, कुछ ऐसा मामला है जो कि आप सोचते हैं कि वो किसी के सामने ना आ जाए, या किसी कुछ ऐसा 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 मामला ज़रूर मौजूद है जिसमें आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये मुझे इस तरह से डील नहीं करनी चाहिए थी। तो याद रखिए कि अब अगर आप उसको चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक छोटे पैमाने की शुरुआत कीजिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी स्मॉल ऑफर, ये जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है वो इनफैक्ट एस ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन आपको इसको नर्चर करना होगा, आप उसको मैच्योर करना होगा, आपको इसमें अपनी एफर्ट्स डालनी होंगी, अपनी सिंसियर एफर्ट्स डालनी होंगी, आपको दूसरों के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड बनना होगा। चाहे छोटे पैमाने पे आप किसी की मदद कर सकते हो, आपको छोटे पैमाने पर किसी की मदद करनी होगी। याद रखिए अनकंडीशनली मदद करनी होगी। तो आप ये जो स्लीपलेस नाइट है, इतनी लग्जरीज होते हुए भी आप एक बर्डन की कैफियत में अपने आप को एंग्जाइटी में महसूस करते हैं, ये सभी आपकी जो है नेगेटिविटी है ये ओवर पावर हो जाएगी। और आपके लिए चाहे वो छोटी छोटी की गई एफर्ट्स एक वक्त आएगा कि आपके लिए बहुत ब्लेसिंग का और बहुत खुशी का बायस होंगी। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मामलात 2024 में आपको देने वाला हाथ बनने की ज़रूरत है। जब आप किसी के लिए पॉजिटिविटी करेंगे तो आपके लिए ख़ुद ब खुद पॉजिटिविटी होती चली जाएगी। यहाँ पे आपके जो रीडिंग है उसमें कुछ जगह पर सोर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड हर जगह पर मौजूद होते हैं। जो कार्ड हैं ये हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस हैं और आपको इन सिचुएशन से डील करने के लिए डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर बढ़ाइए और जो डिवाइन जो मामलात हैं उनको डील करने का जो तरीका है, यानी कि अनकंडीशनल होना। अनकंडीशनल लव एक ऐसा है जो कि हमारा क्रिएटर हमसे करता है या जो हमारे पेरेंट्स हमसे करते हैं। वो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते और वो हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कोई ऐसी अदा अपनाइएगा कि आपके पेरेंट्स खुश होकर आपको दुआ दें। अगर उनकी दुआ आपको लग गई तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगी। अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को बेहतरीन करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा एक चीज़, जब अनकंडीशनली आप किसी की सपोर्ट करते हैं आपने उसको जताना नहीं है। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। जब आप ज़िंदगी के अंदर इस तरह की अदा अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए कितने खूबसूरत मामलात होते चले जाएंगे। इसको ज़िंदगी में कभी अपना कर देखें। और हम हमेशा जब किसी मुश्किल में फंसे होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, हमें आउट ऑफ द वे जाकर हमारे मामलात को कुछ खूबसूरत करने की कोशिश करे और कुछ हमें मदद करने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई और इस सिचुएशन में फंसा है तो हमें वही जो फेवर्स हम दूसरे से चाहते हैं, हमें चाहिए कि बिना किसी के कहे, बिना किसी के मांगे हम वही फेवर्स उसको देने की कोशिश करें। अगर आप बिना कहे बिना मांगे किसी की मदद करेंगे तो फिर याद रखें कि आपको वहाँ से मदद मिलेगी कि जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा और बिना कहे बिना मांगे ही मिलेगी। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो चीज़ आप बांटना शुरू कर दें। लेकिन याद रखिए कि ये सब काम आपको अनकंडीशनली करना है और फिर इस तरह डिवाइन ब्लेसिंग्स अनलॉक होती चली जाएंगी। अगर आप चीज़ों को जता कर करेंगे तो मे भी कोई ऐसा शख्स कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपके लिए फेवर तो करेगा लेकिन वो सब कुछ जता कर करेगा। तो फिर आप एक बहुत दुख महसूस करेंगे और यकीनन उस मोड़ पर आपको वो शख्स ज़रूर याद आएगा कि जिसके साथ आपने ये मामला किया था। तो इसलिए जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों को बांटना शुरू कीजिए। आपको वही फेवर्स, वही ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। आजमाइश शर्त है। पाइसेंस में दुआ करती हूँ कि 2024 आप
आपके लिए बेहतरीन साल हो, बहुत खुशियों भरा, बहुत कामयाबियों भरा, और खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे 2024 के किसी भी वक्त में जब आप आएँ उसमें अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।